हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी आपको तंग किया है, परेशान किया है, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा है, आपके पैर को आपकी खींचा है, आपकी सफलता को देख के जिसे बहुत जलन होता है। होते हैं कुछ लोग ऐसे लाइफ से जुड़े होते हैं जो, लेकिन क्या किया जा सकता है, दुनिया है, हर तरह के इंसान मौजूद हैं यहाँ पर। फ़र्क ये पड़ता है कि कौन अपनी अंतर आत्मा को सुधारना चाहता है, अंतर आत्मा को सुधार करके कौन खुद को बेहतरीन बनाना चाहता है। तो वो वही लोग होते हैं जो माँ से जुड़ते हैं, जिनको ईश्वर की इस प्रेजेंस में उनमें एक अटूट आस्था है। ऐसे ही लोग को ईश्वर चुनते हैं, उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ देते हैं ताकि वो उभरें और अपने जीवन में नए अध्याय का स्वागत करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं क्लियर एक बात यहाँ यही कहना चाहूँगी कि जो काबिल होता है, प्रॉब्लम भी उसी को फेस करनी पड़ती है। याद रखिएगा हमेशा कि लीड रोल उसी को दिया जाता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, उसी को लीड रोल दिया जाता है। हमेशा लीडर वही बनता है जिसके जितने भी चोट खाएं, जिससे सीख लेकर के वो आगे बढ़ता है और लोगों को गाइड करने की क्षमता जिसमें होती है। ईश्वर भी उन्हीं को चूज़ करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को लोगों ने बहुत कूचा है, बहुत दबाया है, जी भर के किया है। और आपकी सफलता, जब भी आप आगे बढ़ते हो, एक कदम भी आगे लेते हो, तो आपको देख के बड़ा परेशान हो जाते हैं वो, बड़ी बेचैनी सी मच जाती है उनके अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि अब कर्मा जो है वो बैकफायर होने वाली है। यस, कर्मा यहाँ पे क्लियर आ रहा है टॉपिक, यहाँ पे क्लियर माँ बता रही हैं कि कर्मा जो है वो बैकफायर होने वाली है। बैकफायर होगी, किसी आपको नहीं पता चलेगा, आपके आगे नहीं आएगा वो चीज़, लेकिन उनको ये एहसास ज़रूर होगा कि उनका किया उनके आगे आया है। यस, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है दोस्तों, जो ज़रूर बताइएगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ज़रूर आप बताइएगा कि ये एनर्जी जो ये निकल करके आई है कि अब वो अपने कर्मों का भुगतान करेंगे। अब कर्मा फायर बैक होने वाला है, बैक फायर होने वाला है, वो उन्हीं की तरफ जाने वाला है जो इंटेंशन उन्होंने आपकी लाइफ में रखा था, आपकी सफलता को देख के रखा था। सफलता कई मायने में हो सकती है दोस्तों। सफलता ज़रूरी नहीं है कि हम ऑन द टॉप पहुँचे तो वो सफलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सुखी जीवन, सुखी पारिवारिक जीवन भी हमारा सफलता है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोग उनको देख के परेशान हैं, तो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए सफलता है। हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, डील पे डील आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, ये भी सफलता ही है दोस्तों। ये सफलता शब्द एक है लेकिन इसके मायने अनेक हैं, समझें। आप अपने करियर में, अपने जॉब प्लेस पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये आपकी सफलता है। आप लोगों को समझना शुरू कर दिए हो, लोगों से अपने आप को डिटैच कर रहे हो, ये भी सफलता है। क्योंकि बाबा ने, यूनिवर्स ने आपको उस काबिल बना दिया कि आप लोगों के चेहरे को अब पढ़ पा रहे हो, उनकी इंटेंशन को समझ पा रहे हो। आप करना क्या चाहते हैं, वो लोग आए क्यों हैं आपके पास, कोई मतलब है आपसे, कोई काम निकलवाना है, इस चीज़ की परख अब आपको हो गई है और यही उनके तकलीफ़ का कारण है। आप अपने खुशी, अपने परिवार में खुश हो, ये उनके तकलीफ़ का कारण है। आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये उनके तकलीफ़ का कारण है। आप, मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आप नए घर में प्रवेश कर रहे हो, आपका कहीं नया घर बना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी क्लियर दिख पा रही है कि उससे उन लोगों को दिक्कत है कि आपने अपना प्यार भरा आशियाना बना लिया है। बहुत लोगों के साथ मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है और आप ही की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आई है और मुझे यहाँ से यही गाइडेंस लेनी है कि कर्मा अब क्या कर रहा है उनके साथ, आपके सामने, आपके पीछे, उनके साथ क्या घटित हो रहा है, ईश्वर क्या कर रहे हैं, या फिर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं भगवान, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स। चलिए आप ही की ही एनर्जी को लेते हुए
यहाँ पर मैं माँ से गाइडेंस लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि अचानक से यहाँ पे ये फायर लग गई है, तो क्लियर है कि यहाँ पे किसी को तो बहुत जलन है। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। आप अचानक देख सकते हैं ये हुआ है। चलिए मैं इसे थोड़ा हटा ही देती हूँ, क्योंकि अचानक से ये सिग्नल निकल के आया फ्रेंड्स। कोई तो है जो बेवजह आपसे बहुत जल रहा है। क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन तुरंत निकल के आया। अभी मैंने आपसे बात किया और अभी वो इंडिकेशन निकल करके सामने आ गया फ्रेंड्स। मैं आपसे बात ही कर रही थी। लेट्स सी कि क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं हमें, क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड। एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करिएगा, भूलिएगा नहीं। और ग्रेटिट्यूड शो करना, माँ को धन्यवाद करना, यूनिवर्स को धन्यवाद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए मैं आपकी एनर्जी तक पहुँचती हूँ और आपके जीवन से कुछ इन बातों को देखते हुए, समझते हुए गाइडेंस लेकर के आती हूँ आपके लिए। माँ बताइए क्या है कर्मा, बताइए मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए उनके जीवन में जो उनको देख के परेशान है, जिनके जीवन में ये खलबली मची हुई है, जिनके मन में खलबली मची हुई है, क्या है ये कर्मा। चलिए लेट्स सी। डेथ, सेकंड कार्ड, खुशियाँ खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में। यस, कार्ड्स देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। यस, सेलिब्रेशन आया है। मैंने कहा कि आप अपने जीवन में जो सफलता पा रहे हो, जो आपके परिवार में, जो मैंने अभी आपसे परिवार का नाम लिया और वो कार्ड आपके सामने निकल करके चला आया है फ्रेंड्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपके परिवार में खुशियां हैं और लोगों को ये देख करके उनके दिल पर छुरी चलती है। यस, बहुत परेशान रहते हैं वो, कैसे आपके बच्चे खुश हैं, कैसे आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने लव इंटरेस्ट के साथ खुश हो, कैसे हो आप, कैसे इतना प्यार है आपके जीवन में, कैसे ये रेनबो है आपके जीवन में, ये देख करके लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है फ्रेंड्स। मैंने जो कहा वो कार्ड्स आपके सामने हैं फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ नॉट अ जोक। मैं एक ही बात यहाँ कहूँगी, यूं ही नहीं, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एक यही तो जरिया है। इसी के ज़रिए तो मैं आपको महसूस कर पाती हूँ, इसी के ज़रिए तो मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ। यही वजह है कि मैं आपसे ये बात कहती हूँ और कार्ड्स क्लियर इस बात को प्रूफ कर रहे हैं बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी। डेथ, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं एंड लोग जो आपको देख करके यहाँ मरे जा रहे थे, परेशान हुए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि उनके अंदर वो जो जेलस चीज़ है ना, जो आपको देख करके होती है, बस उसी से उनका खात्मा हो रहा है। वो खुद ही से उनका खात्मा हो रहा है। आपने नहीं कुछ किया है, आपने पूरा फोकस अपनी सफलता पे रखा है। आप आगे बढ़ रहे हो, अपने परिवार को देख रहे हो, अपने बच्चों को देख रहे हो, अपने बिजनेस में व्यस्त हो, अपने करियर को बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप, क्योंकि फालतू चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन जो ऐसे हैं वो परेशान हैं, उनकी ये हालत बनी पड़ी है आपको देख करके, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों में आपकी पहचान हो रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं एंड लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है। यस, आगे बढ़ने की ठान ली है आपने एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ पारिवारिक जीवन बहुत निकल के आ रहा है दोस्तों। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके परिवार में जो खुशियाँ हैं, आपके बच्चे जो खुश हैं, मैं यहाँ क्लियर बार ये एनर्जी मुझे निकल के आ रही है कि आप अपने करियर में ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो। ये देखिए ये कार्ड आपको क्लियर बताएगा। ये खुशियाँ जो हैं आपके परिवार में, इसको देख करके ये हाल लोगों का हो गया है, समझे। मुझे एहसास हो गया था बिल्कुल, इसीलिए मैं ये बार कह रही हूँ। यहाँ परिवार की एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है कि आपके परिवार की खुशियाँ, आपके बच्चों को आगे बढ़ना, उनका खुश रहना, आपके बच्चे अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए हैं, कोई नौकरी लगने को है या कॉल आ गया है, तो कुछ लोग हैं
जिनकी नज़रें ना इसी तलवार की तरह हैं, कहती कुछ नहीं है लेकिन घायल करने का काम करती हैं। वो पीठ पीछे आपके कर्ज करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना, इस तरह की चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ग्रोथ की तरफ आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर मैं देख पा रही हूँ, जिससे आप खुश हो, आपके चेहरे पे संतुष्टि है, खुश हो आप, आपके परिवार में खुशियाँ हैं, संतुष्टि है आपके। और खुशियों का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई भाई हेलीकॉप्टर से 1-2 बोरा पैसा गिर गया हो, रुपया गिर गया हो आपके घर में, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, नहीं। मेंटली पीस, इतनी खुशी, मन की शांति, मन की संतुष्टि आपके जो घर में है ना, आपके चेहरे पे जो शांति है, वो शांति नहीं लोग देख पा रहे हैं, वो सुकून नहीं लोग देख पा रहे हैं। ये सेलिब्रेशन जो आप अपने व्यापार में, आप अपने जॉब करियर में, जो आप अपने जॉब के प्रति इतना लग करके काम कर रहे हो ताकि आगे बढ़ जाओ, ये सब चीज़ लोगों से देखा नहीं जा रहा है। कुछ लोग हैं आपके आसपास, नोटिस करिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ज़रूर बताइएगा। एंड विशेज़ को लिखिएगा, क्योंकि विशेज़ को लिखेंगे तो डेफिनेटली वो माँ तक पहुँचेगी और वो उसको पूरा करने का काम करेंगी, क्योंकि जो आप कहेंगे वही लौट के आएगा दोस्तों। तो जो ये कर रहा है ना ऐसा काम, ये देखिए, जो ये ऐसा काम कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे छोड़िए और अपना पूरा फोकस अपने परिवार पे दीजिए, अपने पर्सन पे दीजिए, अपने बच्चों पे दीजिए, अपने व्यापार पे दीजिए, अपने करियर पे दीजिए, अपनी सफलता पे दीजिए। इसके लिए आपको चुना गया है। तो हर कोई नहीं यहाँ तक आएगा, इस रीडिंग तक हर कोई नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, आप समझ रहे हैं ना, बहुत से लोग हैं, पता नहीं किसके किसके पास ये पहुँचेगा। और डेफिनेटली कुछ चुने हुए लोग ही आएंगे जिनकी परिस्थिति से ये रेजोनेट करता होगा और वो यहाँ पहुँच आएंगे। जी हाँ, जिनकी परिस्थिति से ये रेजोनेट करेगा वही यहाँ तक पहुँचेंगे, हर कोई नहीं पहुँच जाएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ जो आपकी परिस्थिति को देख करके बहुत परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी दुनिया में कैसे खुश हैं, किस तरह से आप हर चीज़ को मैनेज कर ले रहे हैं, कैसे आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने करियर को, हर चीज़ कैसे मैनेज कर ले रहे हैं। इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। लेट इट बी, रहने दीजिए उनको, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर। आप खुद पर फोकस करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है। मैंने कहा ना, ईश्वर जो देखिए, जो कुछ सोल ऐसी होती हैं जो संतुष्टि नहीं चाहती हैं, मैं क्लियर यहाँ बता रही हूँ, कुछ सोल ऐसी होती हैं जो संतुष्टि नहीं चाहती, क्योंकि कर्मा, मैंने बोला था ना कर्मा, ये कर्मा बार बार उनको फंसाता है। ये जलन का भाव, बदले का भाव, मैं तुमको देख नहीं सकती, मैं तुमको देख नहीं सकता, इस टाइप का भाव, इस टाइप का भाव ही उनको फंसाया रहता है इस कर्म में। ईश्वर को देखने दीजिए, आप आगे बढ़िए, सफलता की इस मिठाई को चखिए, खुश रहिए। चलिए देखते हैं कर्मा क्या कहता है। ये कार्ड आज बताएगा, ये कार्ड आज बताएगा आपको कर्मा क्या कहता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, कर्मा क्या कह रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को बताइए। मैं कार्ड्स ले रही हूँ फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। हमेशा अपनी सक्सेस पे फोकस करना सीखिए, अपनी खुशियों पे फोकस करना सीखिए। ये कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स, इन चारों से मैं गाइडेंस लूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी। या लिसन टू पीपल व्हेन दे आर एंग्री। तो यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है बिकॉज दैट इज़ व्हेन द रियल ट्रूथ कम्स आउट। कभी कभी किसी को आपसे परेशानी होती है, जब वो अपने गुस्से को निकालना चाहता है, बेफिजूल आपसे लड़ करके, बेफिजूल आप पे ब्लेम लगा करके, बेफिजूल किसी बात का इल्ज़ाम लगा करके, तो जब वो गुस्से में हो, यूनिवर्स आपसे यहाँ ये कह रहे हैं, कार्ड को क्लियर पढ़ लीजिए, मैं यहाँ रखी हुई हूँ, कि जब वो गुस्से में हो ना, तो साइलेंटली चुपचाप होके उनकी बातों को सुनिए और देखिए कि उनके मन में आपके लिए क्या है। यूनिवर्स ने आपको क्लियर बताया है और कर्मा आपको बता रहा है कि आप
अपने वर्क पे फोकस करिए, करियर पे फोकस करिए, अपने परिवार, अपने बच्चों पे फोकस करिए, अपने व्यवसाय पे फोकस करिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही आपकी डेस्टिनी है। और जो ज़बरदस्ती का थोपा-थोपाई कर रहे हैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती का ब्लेम लगा रहे हैं या आपको देख के जल रहे हैं, पीठ पीछे आपके बारे में रूमर फैला रहे हैं, उनके लिए यह है कि जब भी कभी वो आपसे ऐसे लड़ने की कोशिश करें, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश करें, कुछ भी, चुपचाप हो के सुनिए और उनके मन के उस गुबार को सुनिए, उनकी एंग्री को सुनिए, क्या उनके मन में भरा हुआ है, चुपचाप सुनिए। जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पे अगर विश्वास करते हैं और आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए कि फोकस ऑन योरसेल्फ, डोंट फोकस ऑन एनवी पर्सन। बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सुन लीजिए उनके मन में क्या है और निकल लीजिए वहाँ से, आगे बढ़िए, आगे फोकस करिए। सेकंड कार्ड क्या कह रहा है? वी मस्ट लर्न हु इज़ गोल्ड एंड हु इज़ सिंपली गोल्ड प्लेटेड। कार्ड आपके सामने है। अब आपको ये देखने का नज़रिया ईश्वर ने ब्लेसिंग्स के रूप में दिया है कि कौन गोल्ड है और कौन गोल्ड प्लेटेड है। अंतर तो आप भी समझ रहे हैं। और जब से आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई है ना, तब से ही उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि गोल्ड क्या है और गोल्ड प्लेटेड क्या होता है ये अब आप समझ चुके हैं। और इस डिफरेंस को जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बेवकूफ़ ही है जो फंसने के लिए चला जाएगा। अपने आप को सेफ करेगा, अपने करियर पे फोकस करेगा, आगे बढ़ेगा। वो कहने दीजिए जो कहते हैं, सुनने दीजिए जो सुनते हैं, कर्मा खुद उनको समझाएगा। ईश्वर ने आपको यहाँ बुलाया, इस रीडिंग तक बुलाया है, तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप खुद पर फोकस करिए, खुद पर फोकस करिए दोस्तों। गोल्ड एंड गोल्ड प्लेटेड में अंतर आप समझ चुके हैं और यही आपका जो इंट्यूशन जागृत हो गया है, यही जो आप समझने लगे हैं, इसी कारण से बेचारों के दिल पर ये हो रहा है। यस। एंड नेक्स्ट कार्ड इज यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर स्ट्रगल, यस, बट बाय हाउ यू राइज अबव देम। तो ये बात तो मैंने तब अभी ही आपसे कहा कि आप अपने स्ट्रगल के कारण नहीं जाने जा रहे हो, ना जाने जाओगे कभी, क्योंकि देखिए स्ट्रगल सब करते हैं। स्ट्रगल कौन सा ऐसा बंदा है जिसके जीवन में स्ट्रगल ना हो? मैं, आप, दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी ईश्वर किसी को सोने की कटोरी, चांदी का प्लेट दे करके नहीं भेजते हैं। अब भगवान दो हाथ देते हैं और कहते हैं कर्म करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको आके ले जाऊँगा। आपकी इंटेंशन बनाती है उस चीज़ों को, हमेशा याद रखिएगा। बना बनाया तो कभी किसी को नहीं मिला है, एक चीज़ हमेशा याद रखा। और लोग कहते हैं कि यार मुझे तो विरासत में मिला है। खुद किसी लायक हो तो करके कुछ दिखाओ ना। माँ बाप के नाम से जाने जाने वाले लोग बहुत हैं। अरे वो खुशकिस्मत कौन है जिनके नाम सुन के माँ बाप जाने जा रहे हैं? वो भी बताइए। वो आपके अंदर हुनर है, क्योंकि आपको चुना गया है। आपको ये यहाँ से जो भी गाइडेंस मिल रहा है, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर स्ट्रगल। आपको आपके स्ट्रगल से अब नहीं जाना जाएगा, बल्कि लोग ये आपसे पूछेंगे कि आपने इस स्ट्रगल से निकला कैसे, आपके अंदर वो क्षमता आई कैसे। लोग ऐसे घिरे हुए लोगों के बीच में रहते हुए भी इतनी पॉजिटिव सोच ले करके और इतना काम रख के आप आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग एंगर में आएंगे तो आपको बोलेंगे ही, लेकिन आपने अवॉइड करना सीखा। सुनिए, गाइडेंस लीजिए। यूनिवर्स क्या आपसे कह रहे हैं कि अगर वो कुछ बोलते हैं ना चला के, सुनिए उसको और सुन करके समझ लीजिए कि वो क्या चाहते, क्या है उनके मन में, और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि स्ट्रगल से नहीं दोस्तों, आपको आपकी सफलता, आपको आपकी अचीवमेंट, सक्सेस से जाना जाएगा। यस, इस लिस्ट में आपका नाम होगा, ना कि इस लिस्ट में होगा कि आप लोगों को देख के हैरान, परेशान और अपने आप को अंदर से जलन करते हैं। नेवर जज द फ्यूचर ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट। तो बिल्कुल कार्ड बिल्कुल वही निकल के आ रहा है, कंडीशन, बिकॉज टाइम हैज़ द पावर टू चेंज एनी ब्लैक कोल टू अ शाइनी डायमंड। अब मैं क्या बोलूँ बताइए आपको कि कभी भी किसी भी पर्सन को, कहते हैं ना कि कभी भी किसी पर्सन की परिस्थिति को, जो उनके प्रेजेंट में परिस्थितियां हैं, अगर मान लीजिए वो थोड़ा परेशान है या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कभी भी ये मत जज करिए कि वो हमेशा ऐसा रहेगा, क्योंकि समय में बहुत ताकत होती है दोस्तों। ब्लैक कोल को कब वो शाइनी डायमंड में बदल दे ये कोई नहीं जानता।
आपकी परिश्रम आपको एक सच्चा हीरा बना सकती है। वो नायाब हीरा जिसको देख के लोग चौंकेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं आपका कर पाएंगे। तो किसी भी तरीके से मैसेज यही है कि आप खुद पर फोकस करिए, यही कर्मा कह रहा है। और लोगों को जो ऐसे सिचुएशन में है तो गोल्ड एंड गोल्ड प्लेटेड में अंतर करना सीखिए, साइलेंट होकर के कार्य करिए और अपनी सक्सेस का, अपनी सफलता का डंका बजने दीजिए। हल्ला करके कुछ करने से, इतना चिल्लम चिल्ली करके कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, करियर में, अपने जॉब में, सब करिए, साइलेंटली करिए, लोगों को समझते हुए करिए, ईश्वर की गाइडेंस लेते हुए करिए, क्योंकि इनके बिना सब अधूरा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दुनिया का हर इंसान ये बात जानता है कि इनकी गाइडेंस, इनके आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है, हम कुछ भी नहीं हैं। आपको यहाँ से गाइडेंस मिला है, आप बहुत लकी हैं। लिखिए यू आर लकी। यस, चलिए, तो मैं यहाँ पर यूनिवर्स से आपके लिए कुछ मैसेजेस ज़रूर लेना चाहूँगी। कर्मा क्या कहता है आपके सामने है दोस्तों, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। तो मैं यहाँ से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यू कार्ड आ गया फ्रेंड्स, एंड बताइए यहाँ पर कि क्या वो आप बता रहे हैं फ्रेंड्स। क्या आप अपने मन की बात ऐसा कहे हैं जो यूनिवर्स तक पहुंचा है, और यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए कि मैं उस मैसेज को व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर के पास अपने पहुंचा सकूं जिनको इसकी नीड है। तो 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स। एंड ड्रीम्स आर नथिंग विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। मैंने बार बार आपसे बोला कि ड्रीम्स कुछ भी नहीं है अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं। वी नीड टू टेक एक्शन। एक्शन की बात मैंने की, एक्शन आ गया यहाँ पर। एंड परसिस्टेंस एंड पेशेंस टू शोर हाई इन लाइफ। अपनी जीवन में अगर आपको बहुत ऊंचा उड़ना है, एक ऊंची उड़ान भरनी है, तो हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। सपनों में खो के कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। अगर आप ड्रीम बड़ा रखते हैं तो आपको कार्य भी बड़ा ही करना होगा, मेहनत भी बड़ी करनी होगी। सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलने के लिए भी तैयार रहो, तब आपके जीवन में वही चमक आएगी जिससे दुनिया रोशन होगा और लोग आपके बारे में पूछेंगे, आपकी सक्सेस, आपकी कहानी कहेगी। समझें, ये है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। आप देखिए कैसे आ रहे हैं कार्ड। एंड in order to manifest a happier life, you need to be clear about what you want. Trust on your own ability, intuition and inner wisdom. मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप what is gold and what is gold plated, आपने समझ लिया है चीज़ों को, आपने इंट्यूशन को अपने मैं यूँ कहूँ कि जागृत कर लिया है, या आपके अंदर वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी आ गई है, एबिलिटी आ गई है, तो ये गलत नहीं है। इनर विजडम सबको ईश्वर दिए रहते हैं, हमें पहचानने की ज़रूरत होती है उसे। इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट ए हैप्पियर लाइफ, यानी कि अगर आपने एक हैप्पियर लाइफ, अब ये लाइफ कई पर्सपेक्टिव्स में हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा परिवार खुश है तो भी हमारी वो सक्सेस है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हमारी सफलता है, वो हम अपने लगाए हुए पेड़ को बढ़ते हुए देख रहे हैं, वही तो सफलता होती है दोस्तों। आपने कोई व्यवसाय शुरू किया है और वो गति पकड़ लिया है, इससे बड़ी खुशियाँ क्या कहाँ है बताइए। आपने जो बीज बोया है वो अब फल रहा है, फूल रहा है, यही तो सक्सेस होती है जीवन में, यही तो सफलता होती है। और अगर आपने ऐसी सफलता अपने मैनिफेस्ट करने की सोची है तो आपको क्लियर, मैंने ये देखिए यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है कि क्लियर आपको इंडिकेशन यूनिवर्स को देना होगा। यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू वांट। आप चाहते क्या हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी विशेस को लिखिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ क्लियर 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 मैसेज आपको दिया है। एंड ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन पर, जो आपको उन्होंने दिया है, अपनी विजडम पर, अपनी एबिलिटी, और आपके अंदर वो क्षमता, वो योग्यता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। चलिए, तो थैंक यू कहिए यूनिवर्स को कि इतनी कीमती बातें हमें पता चल जाती हैं सिर्फ उनकी
उनके ही आशीर्वाद और उनकी ही मेहरबानी है जो बरस रही है यहाँ पे, और आपकी एनर्जी है जो मुझे यहाँ से मैसेज ले आने के लिए कहती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपने इतना प्यार दिया, वो सम्मान दिया। चलिए, वर्ड नहीं है, स्पीचलेस हूँ क्या बोलूँ। ग्रेटिट्यूड आपका शो करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं कहती हूँ कि आपके इस प्यार ने मुझे इतना हौसला दिया, क्योंकि बिना सपोर्ट, बिना प्यार के हौसला कहाँ, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। माँ ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप तक उनके मैसेजेस को लेके आ पा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। लेकिन ये रीडिंग अभी ख़त्म नहीं है, जाना नहीं है, अभी बैठे रहिए यहीं पर। अभी मुझे एक मैसेज लेना है और वो मैसेज आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से, जो देख करके ही आपको क्लियर होगी रीडिंग। मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ से एक, मैंने कहा यहाँ से मैसेज आना चाहता है फ्रेंड्स, और मैसेज आ गया है। कर्म की बात हुई है और कर्म पे ही मैसेज आया है। क्लियर देख लीजिए, आपका धरती पर आना सिर्फ जीने के लिए नहीं है, कुछ कर्मों का बोझ है जिसे आपको चुकाना है और अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ जाना है। यस, कर्म की बात हुई, कर्म का कार्ड आया है और ये कार्ड शिव शक्ति ने मुझे दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, रीडिंग अभी नहीं, अभी मुझे इनसे पूछ करके ही जाना है आपके लिए, और ये हुआ ही। तो आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़िए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, पूरा करिए, उससे भागना नहीं है आपको। जो ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाइए और यूनिवर्स पे हमेशा विश्वास रखिए कि उन्होंने आपको चुना है। दोस्तों, आपके कंधे पर अगर कोई जिम्मेदारी वो डाले हैं तो विश्वास मानिए, ट्रस्ट करिए कि आप उस लायक हैं, तभी आपके कंधे पे वो जिम्मेदारी आई है। इसलिए अपने कर्मों को यहाँ चुकाना है हमें। हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमको यहाँ यूनिवर्स को वो पे करना है, वो अदा करना है उनको। और जब हम वो पे कर देंगे, अदा कर देंगे, तो हम अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में जो ये आत्मा से परमात्मा का रास्ता होता है, बस वहाँ हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि याद रखिएगा, जिम्मेदारियों को छोड़ करके ईश्वर भी नहीं बच पाए हैं। आप ये बात जानते हैं, भगवान राम की कहानी तो ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना नहीं होगा, एक एक बच्चा जानता है, आप सभी जानते हैं। तो जिम्मेदारियां तो हमें हर परिस्थिति में निभानी है। हमेशा तैयार रहिए, कभी भी अपने जिम्मेदारियों से पीछा मत छोड़ाइएगा। आप उस लायक हैं, तभी आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी डाली गई है। हमेशा इस बात के लिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करिएगा, हमेशा करिएगा। ये मत कभी समझिएगा, ये कभी मत कहिए अरे भाई हम तो थक गए। अरे ठीक है भाई, आप उस लायक हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है कि आप करके थक गए। अरे उनसे पूछिए जो खाली रहते रहते थक रहे हैं, उनके दिल पे पूछिए क्या जाती है। लेकिन यही कर्म है, बस कर्मा यही कहता है। तो आप जिम्मेदारियों में हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू ज़रूर कहिएगा ईश्वर को, एंजल्स को, और अपने पूर्वजों को धन्यवाद ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बरस रही है। ये मैं हमेशा फील करती हूँ यहाँ पर। कहीं ना कहीं उनका प्यार, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। बस आप अपने मन की ये दया, करुणा और अब सही मार्ग पर चलने का ये जो मन है, ये कभी बदलिएगा मत। बाकी जो बुरा चाहते हैं उनको लेट इट बी, सही राह पे आ जाते हैं तो ईश्वर की कृपा, वरना कर्मा। बस कर्म पे आधारित आया था ये मैसेज मुझे। कर्म पे आधारित ईश्वर ने कहा, यूनिवर्स ने मुझसे कहा कि आपकी एनर्जी को आप तक पहुंचाना है, आपसे ये कहना है। मैं आपके सामने आ गई और अब इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस सपोर्ट के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना सर यहाँ पे झुकाती हूँ और आपके आगे मैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।